तो इस नए वायरस की वजह से संकट आम लोगों के ऊपर आ चुका है और कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं था, लेकिन एक नया वायरस अब लोगों के लिए एक नई तरीके की परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या इलाज है, जरा इन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल अग्रवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर सुरेंद्र दिवाकर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर तनुज वीरभान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर तनुज, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि ये माना जा रहा है कि कोरोना का संकट अभी लोगों को जहन से निकला नहीं है, लेकिन एक नया वायरस की एंट्री होती है, लोग एक बार फिर से डर में आ जाते हैं और उसका प्रभाव भी कई कई दिनों तक होता है। अब इसके सबसे पहले क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसको पहचाना जाए, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इसमें बुखार, शॉर्ट थ्रोट है, आपको खांसी हो सकती है, साथ में बदन में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स किसी भी तरह के फ्लू में आते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम और ज्यादा एक्टिवेट होके आते हैं तो ये अलग अलग जो वायरसेस के सब टाइप हैं जो बताए गए हैं, उनके हिसाब से ये अपने आप को और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। और अभी का जो मौसम चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इस बार खांसी के बहुत पेशेंट्स हैं और वो खांसी के भी पेशेंट ऐसे हैं जिनको 2-2, 2.5 महीने से उनको खांसी चल रही है। तो ये सारे सिम्टम कहीं ना कहीं एक्टिवेट होकर आ रही हैं। और आज के टाइम में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मौसमी जो बीमारियां आ रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपसे जो वेदर में इतनी जल्दी जो चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके वायरसेस जो हैं वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं म्यूटेशन करके वो इस तरह से अपने आप को बना रहे हैं ताकि वो और एक्टिवेट होके आए। तो कहीं ना कहीं ये जो आजकल वेदर में चेंज हो रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हमारी सबकी इम्यूनिटी इतनी डाउन होती जा रही है, उसकी वजह से ये सारे के सारे हमको ज्यादा जकड़ते जा रहे हैं और हम लोग इससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। नहीं, आपने इसमें एक बड़ा कारण बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है, जिसकी वजह से जो वायरस हैं वो और भी ज़्यादा हावी होते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल, अब इसमें एक बात समझने वाली है कि एक तरफ कोरोना के कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिसको देख करके हम समझ जाते थे कि ये इस शख्स को कोरोना हुआ है, उसके क्योंकि कुछ इस तरीके के लक्षण नजर आते थे। अब इसमें खांसी होना, जुकाम होना, तेज बुखार होना, ये कुछ उसी तरीके के लक्षण नजर आते हैं। तो शुरुआती स्टेज में लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये H3N2 वायरस है या फिर कोरोना वायरस है? ये H3N2 वायरस जो है, इट्स इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये कोविड कोरोना भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस का ही ग्रुप है। इनिशियल सिम्टम्स तो आपके सेम होते हैं, खांसी जुकाम। अब ये कई पेशेंट्स आ रहे हैं, यूजुअली इनमें क्या है 2-3 दिन में बुखार बढ़ता है जो हफ्ते भर तक रहता है। कईयों में बुखार थोड़ा ज्यादा जा रहा है, 100 के ऊपर जा रहा है, बॉडी एक ज्यादा हो रही है। कईयों में थ्रोट पेन ज्यादा हो रहा है एंड गले में खराश ज्यादा हो रही है। तो ये सिम्टम्स थोड़े सिवियर, नॉर्मल खांसी जुकाम जो पहले अभी तक वायरल फीवर्स होते थे, खांसी जुकाम होता था, उसमें जो 1-2-3 दिन लिमिट होता था, गले का दर्द कम होता था। हाँ। अब वो चीज थोड़ी बढ़ रही है। हाँ। ठीक है, यानी कि शुरुआत में लक्षण दोनों में एक बराबर से ही नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको थोड़े से, क्योंकि इसमें खांसी ज्यादा होती है, इसमें जो है गले में परेशानी बहुत लंबे समय तक चलती है। और इसी को डॉक्टर सुरेंद्र दिवाकर जी, ये गले में खराश होना, एक लंबे समय तक खांसी होना, और ये भी नहीं कि 1-2 हफ्ते बल्कि 1.5, 2-2 और कई लोगों को तो उससे ज्यादा टाइम तक ये परेशानी रहती है। अब इसके पीछे कारण क्या नजर आ रहे हैं? ये गले में परेशानी का मुख्य रूप से कारण क्या है? देखिए, कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले हमारे बॉडी की सेल्स पे अटैक करता है। और जब बॉडी की सेल्स पे अटैक करेगा तो वहाँ इन्फ्लामेशन जरूर होगा। इस कंडीशन में हमारे पास पिछले 2-3 महीने से बड़े मरीज आ रहे हैं जो कि 1-2 महीने की खांसी से, जुकाम से परेशान है, शॉर्ट थ्रोट से परेशान है। इस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये जो वायरस है H3N2, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप होम्योपैथिक इलाज लेते हैं तो ये बहुत ही 1 या 2 हफ्ते के अंदर आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन सर 2-2 महीने तक लोग परेशान हैं, खांसी उनकी ठीक नहीं हो रही है, और जैसे जैसे जितना वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि घबराएं नहीं, लेकिन लोगों में तो पैनिक है, लोगों में थोड़ा सा डर भी है कि साहब जो खांसी मुश्किल से 1 हफ्ते तक रहती थी, कफ सिरप, दूसरी दवाइयां, ये कोई काम ही नहीं कर रही हैं। ऐसा क्यों?
जनरली हाँ जी, जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो होती है, सेट्राजिन, लीवोसिट्राजिन, मोन्टेल्यूकास, या बहुत सी अन्य मेडिसिन भी होती है, ये बॉडी पे असर करना बंद कर चुकी हैं। कि हमारा होम्योपैथिक क्लिनिक है, हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज आए हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके 2-2, 3-3 महीने लेके आ रहे हैं, तो पिछले 2-2 महीने से खांसी चल रही है, मगर भाई अगर वो होम्योपैथी में आ रहे हैं तो बड़ी जल्दी लगभग 1 हफ्ते के अंदर उनको पूरा आराम मिल जाता है। और हो सकता है ये जो अभी तो शायद आज आइडेंटिफाई हुआ है वायरस, हमारे मौसम के या वातावरण पहले से रहा हो। लेकिन अब ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, ये एक बड़ा कारण भी हो सकता है इसमें। तनुज वीरबान जी, ये कहा जा रहा है और ये डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर सुरेंद्र जी का ये कहना है कि ये अभी तो रिपोर्ट हो रहा है मामला, लेकिन ये पहले से मौजूद था, लेकिन अब ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, इसलिए ज़्यादा लोगों को संक्रमित भी कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि गले में इन्फेक्शन होना, तेज़ बुखार एक लंबे समय तक रहना, ये क्यों हो रहा है? आखिर इतना लंबे समय तक क्यों? और बार बार सांस लेने में परेशानी आना, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल भी है कि हमने कोरोना की जो वैक्सीन ली है उसके बाद से ज़्यादा परेशानी आ रही है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, कुछ लोगों का ये भी दावा है। थोड़ा इसको भी क्लियर कर दीजिए ताकि लोगों के मन में ये भ्रम निकल जाए। देखिए, इम्यून सिस्टम जो होता है ना, वो 2 तरह का है। एक आपकी बॉडी के अंदर है और एक आप बाहर से उसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर आप आपकी लाइफ स्टाइल में वो चीजें या चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो। रही बात इसके सिम्टम्स की, तो ये सारे वही सिम्टम हैं जो एक फ्लू में आते हैं। तो हर साल हम लोग इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं, और जब ये सीजन चेंज हो रहा होता है तब ये हर बार ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दिक्कत क्या है कि इस वायरस ने अपने आप को इस तरह का म्यूटेशन करके इस तरह से उसने अपने आप को बनाया कि वो इतनी जल्दी से आपकी बॉडी से जा नहीं रहा। उसकी वजह से लंबे टाइम तक बुखार चल रहा है, फीवर भी थोड़ा तेज आ रहा है पेशेंट को, लंबे टाइम तक खांसी चल रही है। और मोस्टली क्या है ना, जब भी अगर कोई मतलब मैं जितने भी पेशेंट आते हैं या जो भी हम देखते हैं, मोस्टली वो एंटीबायोटिक से कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी वो लोग विदाउट मेडिकेशन प्लान करते हैं, मतलब किसी डॉक्टर को बिना दिखाए मेडिकल स्टोर से उन्होंने मेडिसिन ली और वो एंटीबायोटिक, जबकि ये वायरस है, इसको आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? आपको जरूरत उन चीजों की है जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। तो एक तरीके से जो आज की टाइम में ना, वो हर पैथी में है। आप आयुर्वेद में देख लो, आप एलोपैथ में देख लो, आप होम्योपैथ में देख लो, सब में सेल्फ मेडिकेशन बहुत। सेल्फ मेडिकेशन में आधे पेशेंट तो ऐसे हैं जो आधा टाइम तो सेल्फ मेडिकेशन करने के बाद में वो डॉक्टर के पास पहुंचे। अगर वो शुरुआत से ही किसी ना किसी डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहे और सेल्फ मेडिकेशन ना करे, तरीके से अपना ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करे, तो जरूर उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और इतना तो उनका ट्रीटमेंट चलेगा तो नहीं। हाँ, यानी कि सबसे बड़ी सलाह यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी है जो ये बता भी रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपनी सहायता खुद ये करनी होगी कि आपको खुद को डॉक्टर नहीं बनना है। आपको अगर ऐसा होता है, अगर आपको बुखार होता है, लंबे समय तक आपको खांसी होती है, तो आप जो है तुरंत जो है अपने आसपास नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट, उनके पास जाकर के सलाह ले सकते हैं, और खुद डॉक्टर बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि ये आपके लिए ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। डॉक्टर राहुल अग्रवाल, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो लगातार परेशानी आ रही है, खांसी, बुखार, और अगर इसी तरीके से सिलसिला कितने समय तक हमें इंतजार करना होगा? H3N2 हम ये मान लें कि ये जो इन्फेक्शन है, ये वायरस है, ये कब इसको माना जाए कि 1 हफ्ता हो जाए फीवर को? अगर सिर्फ फीवर हो रहा है तो उससे भी हमें घबराने की जरूरत है क्या? देखिए, जितने भी ये इन्फेक्शंस आते हैं खांसी जुकाम के, अभी से नहीं चाहे सालों से, वो इनिशियल में कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन ही होता है, और मोस्टली इन्फ्लुएंजा ग्रुप ही होता है। जो ये H3N2 वायरस है, ये पेंडेमिक की तरह आता है, वेव्स आती हैं इसकी, तो ये म्यूटेट होते रहता है, इसकी वेव्स आती रहेंगी। पहले भी आती थी, अब भी आएंगी। म्यूटेट हुआ है, जो बेसिकली इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस है 1968 में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था, तब से उसकी वेव्स चालू हो रही हैं। इंडिया में अभी उसके फ्लू शॉट्स के इतने ट्रेंड नहीं है कि आप इन्फ्लुएंजा के, बिकॉज हर दूसरे साल इसकी नई वैक्सीन आती है, बिकॉज वो म्यूटेट हो जाता है तो उसकी नई वैक्सीन आती है जो आप रेगुलर ले सकते हैं। तो इंडिया में उसका ट्रेंड नहीं है। बेसिकली उसमें कोई भी खांसी जुकाम हो रहा है तो वो कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन तो है ही। ठीक है, ये कह पाना कि वो यही H3N2 है कि नहीं, ये नहीं बता सकते। हाँ। उसके लिए या तो हम उसकी हर का RT-PCR टेस्ट करें, ये करें, बट अगेन प्राइवेट में करना वो बहुत कम्बरसम एंड कॉस्टली
वो हो जाता है। ट्रीटमेंट सेम रहता है, कोई भी वायरस हो, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। लेकिन अगर वही फीवर 2-3 दिन ज्यादा खींच रहा है, थ्रोट पेन और ये हो रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना टाइमली जरूरी होता है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं डॉक्टर राहुल, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं और दर्शक भी समझना चाह रहे हैं कि जब वो अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या उनके लिए भी सलाह है, क्योंकि जब वो जाते हैं डॉक्टर के पास तो ये कहा जाता है कि आपको H3N2 अगर वायरस है तो उसमें कुछ खास तरीके का अलग से इलाज उसमें किया जाता है, किस चीजों का ध्यान दिया जाता है? नहीं, उसमें देखिए अलग से बहुत कुछ खास इलाज नहीं है। एंटीवायरल ड्रग्स ऑसेटलामाइड वगैरह हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, उनके कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जिनमें दिया जाता है। वो भी अब अर्ली में आते हैं तो ही देना पड़ता है, लेट में नहीं होता है। नॉर्मली पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, स्पेशली कोविड के बाद से जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, वो एजिथ्रोमाइसिन और लीवोसिट्रिन सब खा के आ रहे हैं जिनका इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो प्रॉब्लम सेल्फ मेडिकेशन की जो हो रही है उसके चक्कर में डिले होके पेशेंट थ्रोट पेन, लंबी खांसी लेके आ रहा है। ट्रीटमेंट उसका वही होता है, हमारे वेस्टर्न मेडिसिन में भी 3-4 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ले। जो एंटीवायरल है वो स्टार्टिंग में ही देनी होती है। तो इसका प्रॉपर इलाज क्या होगा? पीरियड के बाद इसका प्रॉपर इलाज क्या होगा? जैसे आप बता रहे हैं कि अलग अलग जितने भी वायरस होते हैं उनकी कोई ना कोई वैक्सीन होती है, हालांकि भारत में उतना ज्यादा प्रचलन में होता नहीं है, लेकिन इसका कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट भी है क्या? अगर नहीं, इसका कोई ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली ये है कि हम मास्क लगा के रखें, अगर हमें हो गया तो हम बहुत जरूरी है कि हम मास्क लगा के रखें और हाइजीन मेंटेन करें ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सकें। अगर हो गया तो हम ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट सपोर्टिव ज्यादा होता है कि हाइड्रेशन मेंटेन रखें, बुखार आ रहा है तो आपने पैरासिटामोल ले ली, खांसी आ रही है। अब अगर वही चीज फीवर ज्यादा बढ़ रहा है या फिर थ्रोट पेन हो रहा है, थ्रोट इरिटेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं। और अगर इनिशियल में हाई रिस्क केस है, हमें मालूम है H3N2 वायरस है, तो उसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना होगा। ठीक है तनुज जी, अब सवाल ये भी है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो वायरस है H3N2 ये इसलिए ज़्यादा घातक है क्योंकि ये पक्षियों में भी है, जानवरों में भी फैलने की इसकी संभावना है, तो इसलिए मान रहे हैं कि थोड़ा सा खतरा ज़्यादा है। अगर पक्षियों में नहीं फैलेगा तो भी खतरा उतना ही है। हाँ। लेकिन जितने भी वायरसेस हैं वो सब इसी तरीके से स्प्रेड होते हैं और उनका यही तरीका है और बहुत जल्दी से ये फैलते हैं क्योंकि इनका जो इन्फेक्शन होता है वो ड्रॉपलेट प्रोसेस है, जिसकी वजह से वो आदमी अगर कोई छींक रहा है तो उसके पास में खड़े हुए आदमी को भी इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए बहुत जल्दी फैलता है। और सारे जुकाम, ये तो हम इसको फ्लू की तरह देख रहे हैं, अदरवाइज घर में किसी को जुकाम भी होता है तो वो भी इतनी जल्दी फैलता है। तो ये तो घातक तो वो चीज हो ही जाती है अगर वो बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रही है तो उसका घातक होना तो बन जाता है। लेकिन जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, पेशेंट को कहीं ना कहीं आईसीयू की जरूरत पड़ रही है, वो मेडिसिन से क्योर नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एग्रीवेशन है वो बढ़ता है अगर उस वायरस का, तो कहीं ना कहीं वो परेशान तो करेगा। और बट इतना ज्यादा वो कुछ नहीं है, मतलब इसको थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा इसको वो नहीं लेना चाहिए, थोड़ा लाइटली लें इसको। ये नॉर्मल फ्लू की तरह ही है, बस इसके लिए हमें जरूरत है प्रिवेंशन की। हाँ, मैं वही बचाव के तरीके क्या हैं वो थोड़ा सा हमारे सभी दर्शकों को बताइए ताकि वो थोड़ा बच सके इससे। का तरीका बिल्कुल ये जरूरी है क्योंकि होने के बाद में तो सबका ट्रीटमेंट चलता ही है, लेकिन प्रिवेंशन हमें किस तरीके से उससे करना है। एक तो जो संक्रमित व्यक्ति है हमें उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, हमें वही मास्क का प्रयोग जरूर करना है। और अब तो कोरोना के बाद से लोगों को मास्क का प्रयोग करने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और वैसे भी लोग काफी अब हो गए हैं इन चीजों को कि अगर किसी को जुकाम भी है तो लोग ध्यान रखते हैं और वो उससे दूरी बना के भी रखते हैं। दूसरा, कुछ ना कुछ इस तरह की मेडिसिन हैं, जैसे अगर मैं मेडिसिन की बात भी ना करूं, अगर जनरल चीजें अगर हम बोले तो कुछ आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं जिसमें जैसे गिलोय है, तुलसी है, भूमि आंवला है, इनमें बहुत अच्छी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। और इन प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तरीके से और एक तरीके से ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। हाँ। तो अगर आपकी इम्यूनिटी या ओज जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, तो अगर ये आपका बढ़ेगा तो आपकी उसकी जो सीवियरिटी है, तो क्या कोविड के समय में जिन आयुर्वेदिक चीजों का हमने इस्तेमाल किया था वो इस समय भी वापस से इस्तेमाल कर देना शुरू कर देना चाहिए?
बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके शुरू करें, क्योंकि लोगों ने बहुत काढ़े पिए, उनको काढ़े पीने के बाद में कुछ चीजों का उनको नुकसान भी हुआ और वो बाद में लोगों को पता चलता है। लेकिन किसी भी तरह का ट्रीटमेंट वो किसी ना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद में शुरू करें। किस मेडिसिन की क्या डोज लेनी चाहिए, किस तरह से आपको उसको खाना चाहिए, और इन्हीं सब चीजों से तो डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन आपको कैसे अच्छी तरह से इफेक्ट देगी। तो इफेक्ट लेने के लिए उसका प्रॉपर डोज जरूरी होती है। तो उसी तरीके से अगर आप शुरू करेंगे तो हर पैथी की अपनी एक कुछ क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को एक डॉक्टर से ज्यादा आपको नहीं कोई बता पाएगा। तो आप उनका जो रोल है उसको आप प्रॉपर यूज करें और उन्हीं से सलाह लेके आप कुछ ना कुछ शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है और आप लोगों को प्रिवेंशन भी अच्छा होगा, और प्रिवेंशन से अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, लोग थोड़े से डरे में बहुत से ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं। लोग थोड़े से डरे हुए हैं क्योंकि H3N2 जब वायरस आता है और लोग जो है कई लंबे समय तक खांसी से परेशान रहते हैं, फीवर उनको लंबा रहता है, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र दिवाकर कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इतना ज़्यादा घातक नहीं है, उनके पास इलाज भी है। तो डॉक्टर सुरेंद्र, वो इलाज है क्या और कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि एलोपैथ में या दूसरी जगह जो लोग परेशान हो चुके हैं वो होम्योपैथ के जरिए उसका इलाज बहुत जल्दी इससे संभव है? आप कह रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर ही वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे? लेकिन देखिए, दावा तो नहीं कर रहे हैं, मगर जैसा कि मैं क्लिनिक में मरीज देखता हूँ, पिछले 2-3 महीने से इस प्रकार मरीज हमारे पास आ रहे हैं। वो ज़्यादातर को लंबी खांसियाँ 1-2 महीने से, और वो सभी प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ लेकर ही हमारे पास आते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में शुरू में तो मरीज कभी नहीं जाते, पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट कराते हैं, जब वहाँ से ठीक ना होते हैं तो इसके बाद हमारे होम्योपैथी में आते हैं। तो ज़्यादातर जो मरीज 1-2 महीने के खांसी, जुकाम, फीवर से परेशान थे, लंग्स इन्फेक्शन से परेशान थे, कफ से परेशान थे, लगभग 1 या 2 हफ्ते की मेडिसिन में होम्योपैथी में उन मरीजों को हमने हमारे यहाँ से आराम दिया है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आइडेंटिफाई तो आज किया है आपने वायरस को, पर माहौल में ये पहले से है वातावरण के अंदर। ठीक है, यानी कि कोई सा ही वायरस है आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन पहले से वायरस वातावरण के अंदर मौजूद था। लेकिन डॉक्टर राहुल, एक चीज समझने वाली है कि कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि होली के बाद से ये जो संक्रमण के केसेस हैं या ये जो वायरस का प्रभाव है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। इसके पीछे कारण क्या है? और हम जब भी देखते हैं कि मौसम बदलता है उसके बाद ये जो वायरस होते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, ये होली के बाद से कनेक्शन नहीं है, ये सीजन चेंज से कनेक्शन है। जैसी सीजन चेंज होता है ये वायरल एक्टिव होते हैं, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, वर्ल्ड ओवर होता है। ये वायरल की नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न ऐसी होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर सडन चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से होता है। तो ये तो एक नॉर्मल पैटर्न है और हर साल उसी पैटर्न पे होता है। अच्छा, अगर किसी को शुरुआत है, अगर उसको खांसी आ रही है, उसको गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा फीवर भी हो रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? थोड़ा सा उसके बारे में भी गाइड कर दीजिए हमारे सभी दर्शकों को कि उनको करना क्या क्या चाहिए। जैसे डॉक्टर तनुज ने बताया कि उनको सबसे पहले मास्क तो उनको पहन लेना चाहिए, ताकि वो जो वायरस है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आगे ना फैले। मास्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मास्क लगा के रखें, बट इसका स्प्रेड इतना ज्यादा है ड्रॉपलेट का कि प्रिवेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, मास्क लगा के रखें तो वायरल लोड ज्यादा नहीं निकलता है। एंड सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपको जिस भी पैथी में इलाज लेना है जाके डॉक्टर से लें। सारी पैथीज में मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मुझे बाकी पैथी की नॉलेज नहीं है। वेस्टर्न मेडिसिन में भी इसका बहुत अच्छे से इलाज है, विद इन अ वीक पेशेंट आराम से ठीक हो रहे हैं। अनटिल अनलेस हाई रिस्क है तो हमें एंटीवायरल देना है, नहीं तो नहीं। बट प्रॉब्लम है कि पेशेंट सिर्फ मेडिकेशन पे केमिस्ट से लेके लंबा इलाज लेते रहता है अपने आप, वही इशू हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कब ये माना जाए कि इतना समय हो गया अभी तक ठीक नहीं हो रहे, तो उसके बाद ये खतरा है? नहीं, खतरा नहीं है ये चीज, ये अभी भी मैं कहूंगा खतरा नहीं है अनटिल अनलेस हाई रिस्क केस ना हो। ठीक है, खतरा इसलिए नहीं है बिकॉज हमारे पास बहुत पेशेंट्स जो आ रहे हैं कि लंबा ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं एंड उनको एक बार सिंगल टाइम हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं 4-5 दिन, हफ्ते भर में। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है एंड टाइमली पॉसिबल है। आप लेट भी आ रहे हैं तो भी पॉसिबल है। बट हाँ,
अगर आप डिले कर रहे हैं और हाई रिस्क केस है जिसको पहले से चेस्ट इन्फेक्शन रहा है, जो कार्डियक पेशेंट रहे हैं, ओल्ड एज पेशेंट रहे हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें चीज बिगड़ने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। इस पर मैं जरा जल्दी से रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं डॉक्टर राहुल अग्रवाल। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या जिसको सांस लेने में परेशानी है, एस्थमेटिक पेशेंट है, जिसको बीपी की परेशानी है, तो ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ा वायरस ज्यादा खतरनाक है, उनको थोड़ा सा ज्यादा बचाव करना है। हाँ, सी एनी हाई रिस्क में सारे आ जाते हैं, जिनको डायबिटिक है, जिनको पहले से चेस्ट इन्फेक्शन है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनकी भी चेस्ट कॉम्प्रोमाइज होती है। तो एनी हाई रिस्क केस, बिकॉज इसमें आप जब आपको इन्फेक्शन हो रहा है, पहले से जिनमें इश्यू होगा उनमें ये चीज और बढ़ के आएगी। ठीक है, इसमें उनमें सिवियरिटी बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर तनुज वीरभान जी, अब इसमें कहा जा रहा है कि जो अभी तक जितने आंकड़े आए हैं, हालांकि 2 स्टेट में कुछ अच्छे संकेत नहीं मिले जहां पर 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने है, तो H3N2 को लेकर के अभी जो जितने रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक ये देखा जाए कि उतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो कर रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर डाल रहा है, लेकिन जानलेवा क्या उतना ज़्यादा साबित नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा राहत की बात भी इसको माना जाए। बिल्कुल, ये जानलेवा मुझे नहीं लगता है, ऐसे ये जानलेवा है भी। और सिम्टम देखिए, अगर आप हर साल हम लोग इस तरह की जो दिक्कत है इनसे गुजरते हैं, हर साल इस मौसम में इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जो ये 2 लोगों की मौत हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा इसका न्यूज चैनल्स में भी आना शुरू हो गया और उसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद इसमें, बट ये कोरोना के बाद से जो है ये थोड़ा सा इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं तो लोग आज के टाइम में काफी थोड़ा सा घबराते भी हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बचने के बहुत सारे उपाय भी हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हमारे सभी